पुराने जमाने की बात है जब दमिश्क की गलियों में मस्जिदों की मीनारें धूप से जगमगाती थीं और बाजारों में ऊंटों की घंटियां राग की तरह बजा करती थीं। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब सोने की दुकानों पर पड़ती तो पूरी गली किसी चमकते ख्वाब जैसी लगती थी। मगर उस रोशनी के पीछे एक अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो इंसान की आंखों से नहीं उसके जमीर से टपकता था। उसी दमिश्क में एक नामवर ताजिर रहता था, अबू नसीर। लोग उसे सोने का बादशाह कहते थे, मगर सच्चाई ये थी कि उसके सर पर ताज नहीं था। ताजिर का सर झुकता नहीं, मगर उसके दिल में जुल्म का बोझ झुका हुआ था। उसकी दुकानों पर हर रोज गरीब और यतीमों की भीड़ लगी रहती थी। कोई उधार मांगता, कोई हक की गुहार लगाता, मगर अबू नसीर की आंखों में रहम का एक कतरा भी न था। वो मुस्कुराता हुआ कहता, दौलत अल्लाह की नेमत है और मैं बस उसका हकदार हूँ। मगर लोग जानते थे कि उसकी दौलत हक नहीं, किसी और के हक का जमा हुआ सोना है। हर सिक्के के पीछे किसी यतीम की आह थी, किसी मजदूर की भूख थी, और जब किसी की रोटी आंसुओं से गूंथी जाए तो वो कभी हलाल नहीं होती। उसी शहर में एक दिन खबर फैली, बगदाद से एक नौजवान आया है, नाम है जैद बिन हाशिम। लोगों ने कहा, उसकी आंखों में इल्म की रोशनी है और जुबान पर इंसाफ की मिठास। उसने बगदाद के मदरसों में तालीम हासिल की थी, जहां आलिम उसे कहा करते थे, जैद, जब इल्म ईमान के साथ हो तो वो तलवार बन जाता है, और तलवार जब हक के लिए उठे तो किसी जालिम को नहीं छोड़ती। जैद दमिश्क की सरहद पर दाखिल हुआ। उसके कंधे पर पुराना बस्ता, बदन पर सादा कपड़े और दिल में अल्लाह का भरोसा। उसके पास कोई दौलत नहीं थी, मगर एक चांदी की मुहर थी, दादा की छोड़ी हुई निशानी। रात का वक्त था, आसमान पर चांद था और हवा में पुराने बाजारों की महक। उसने बस्ते से वो मुहर निकाली, चांद की रोशनी उस पर पड़ी और अल्फाज चमक उठे, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज जालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। जैद ने उसे अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर दुआ की, या रब, अगर ये अमानत किसी हकदार की है तो मेरे जरिए उसे लौटा दे, और अगर इसके जरिए किसी जालिम का चेहरा बेनकाब करना है तो मुझे कुव्वत दे। उधर उसी घड़ी अब्बू नसीर अपने घर में बैठा सोने के सिक्के गिन रहा था। दीवारों पर तेल के दियों की लौ झिलमिला रही थी, मगर उसके चेहरे पर सुकून की कोई परछाई न थी। हर सिक्के की खनक उसे किसी मजदूर की चीख याद दिला देती थी, मगर वो अपनी हवस की आवाज में हर आह को दबा देता। उसके दिल में कहीं एक पुराना वाकया गूंजता। उसका उस्ताद कहा करता था, अब्बू नसीर, दौलत अगर रहम से जुदा हो जाए तो बरकत मिट जाती है। मगर बरसों से उस नसीहत पर धूल जमी थी। सुबह की अजान हुई, हवा में नमाज की सदा गूंज उठी। बाजार के कोनों में दुकानों के ताले खुलने लगे। उसी वक्त जैद ने दमिश्क की सरजमीन पर पहला कदम रखा। उसने देखा, गली के एक सिरे पर सोने की दुकानें हैं और दूसरे सिरे पर भूखे बच्चे। एक बुजुर्ग औरत किसी ठेले के पास बैठी रोटी मांग रही थी। जैद ने झुककर कहा, अम्मा, यहाँ इतना सोना है, फिर लोग भूखे क्यों? औरत ने कांपती आवाज में जवाब दिया, बेटा, जब तिजारत में रहम मर जाए तो सोना भी जहर बन जाता है। जैद के दिल पर यह बात किसी नुकीली सच्चाई की तरह लगी। उसकी नजर अब्बू नसीर की दुकान पर जा ठहरी। दुकान के बाहर सुनहरी लटकने, अंदर लाल रेशम की पर्दे और बीच में वो आदमी जिसके चेहरे पर घमंड की चमक थी। जैद ने वहीं अपने दिल में कसम खाई, इस सोने के पीछे जो अंधेरा है, मैं उसे उजाले में लाकर रहूंगा। हवा में तकबीर की सदा उठी, अल्लाहु अकबर। जैद ने अपने सीने पर हाथ रखा, आंखें बंद की और कहा, या अल्लाह, अगर मेरी इल्म की बूंद तेरे दरिया का हिस्सा बन जाए तो मुझे किसी ताज या नाम की परवाह नहीं। और उस लम्हे से दमिश्क के बाजार में एक नई दास्तान शुरू हुई, जहां सोना बोलता था, मगर अब अमानत की रूह जागने वाली थी। सुबह की नमाज के बाद जैद बिन हाशिम ने वुजू का पानी अपने चेहरे पर डाला। ठंडी बूंदें उसके माथे से फिसलती हुई जैसे किसी नए इरादे की दस्तक दे रही थी। दमिश्क की हवा में उस दिन कुछ और ही बात थी, जैसे हर सांस में कोई राज छुपा हो। वो उसी बाजार की तरफ चला जहां कल उसने वो औरत देखी थी। आज गली के कोनों में दुकानों की आवाजें थीं, सोने की चमक, चांदी की खनक और इंसान की नजरें जो बस चमक पर झुक जाती थीं। जैद ने एक पल को ठहरकर अपनी जेब से वही चांदी की मुहर निकाली, वो मुहर जो उसके दादा की निशानी थी, पुरानी मगर बरकत से भरी हुई। उस पर लिखा था, इन्नल्लाह ला युहिब्बुज जालिमीन, अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। जैद ने उस पर उंगलियां फेरी। न जाने क्यों आज वो मुहर अजीब गर्म महसूस हुई, जैसे उसमें किसी का नाम पुकारा गया हो।
वो सोच में पड़ गया, क्या यह सिर्फ एक निशानी है या इसके पीछे कोई दबी हुई दास्तान। उसी वक्त एक बूढ़ा कारीगर जिसकी आंखों में उम्र की थकान थी पास आया और बोला, बेटा ये मुहर कहाँ से पाई तूने? मैंने ऐसी नक्काशी सिर्फ एक बार देखी थी, बहुत बरस पहले। जैद ने पूछा। कहाँ बुजुर्ग? कारीगर की आंखें जैसे पुराने ख्यालात की गहराई में उतर गईं। धीरे से बोला, कभी एक अमानत थी, एक ऐसी निशानी जो इल्म और इंसाफ की मिसाल थी। कहा जाता था कि यह दमिश्क के सबसे नेक ताजिर हाशिम अल-दीन के पास थी, मगर जब उनका घर लूटा गया तब वो निशानी भी किसी ने छीन ली। उस वक्त सबने समझा अमानत गुम हो गई। मगर बेटा, अमानत कभी गुम नहीं होती, बस रास्ता बदलती है। जैद का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो हाशिम अल-दीन, वही तो उसके दादा का नाम था। मतलब ये वही अमानत थी जो किसी जालिम के हाथों लूटी गई थी और अब तकदीर के रास्ते घूमकर उसी के पास लौट आई थी। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, या अल्लाह, तेरी कुदरत कैसी अजीब है, जो चीज हक से छीनी जाए तू उसे फिर हकदार के हाथ में लौटा देता है। वो बाजार के अंदर और आगे बढ़ा। हर दुकान पर सोना चमक रहा था, मगर उसकी नजरें अब एक ही जगह ठहरी, अब्बू नसीर की दुकान। वहीं पर एक छोटी यतीम लड़की बैठी थी, शायद 10 या 11 बरस की, हाथों में पुरानी तख्ती लिए, आंखों में तहरीर की मासूमियत। वो अब्बू नसीर की दुकान के बाहर झाड़ू लगा रही थी। उसकी हथेली पर कुछ चमकता हुआ जैद की नजर में आया। वो भी चांदी का टुकड़ा था, आधा टूटा हुआ, जिस पर कुछ नक्काशी थी, वही लिपि, वही नक्श, मगर अधूरा। जैद ठिठक गया। वो पास गया और नरमी से पूछा, बेटी ये टुकड़ा कहाँ से पाया तूने? लड़की ने झिझकते हुए जवाब दिया, मेरी माँ कहती थी ये हमारे अब्बा की आखिरी निशानी है। वो भी किसी ताजिर के घर से लाए थे जब उन्हें धक्का देकर निकाल दिया गया था। जैद के हाथ कांप गए। वो आधी मुहर उसकी अपनी निशानी का दूसरा हिस्सा थी। दोनों हिस्से एक दूसरे की तलाश में जैसे बरसों से भटक रहे थे। एक उसके दादा की विरासत, दूसरा किसी यतीम की अमानत। जैद के दिल में एक आवाज गूंजी, अमानत कभी गलत हाथों में रह नहीं सकती। उसने दोनों टुकड़े मिलाने की कोशिश की। जैसे ही वो पास आए, दोनों हिस्से एक साथ फिट हो गए और पूरा नक्श मुकम्मल बन गया। इन अल्लाह लाए हिब्बुज झालमीन चांदी की वो मुहर नूर की तरह चमक उठी, जैसे किसी ने उसके अंदर जान फूंक दी हो। उस लम्हे जैद को यकीन हो गया, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि अल्लाह की तदबीर थी। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, बेटी ये जो तेरे हाथ में है, तेरे अब्बा की नहीं, तेरे रब की अमानत है, और अब वक्त आ गया है कि इसे अपने हकदार तक पहुंचा दिया जाए। लड़की ने हैरान होकर पूछा, कौन है वो हकदार? जैद ने आसमान की तरफ देखा, फिर बाजार के उस ऊंचे गुंबद की तरफ जहां अब्बू नसीर की दुकान थी, और धीरे से कहा, जिसने इसे छीना उसे इसका हक लौटाना होगा। लेकिन हवा थम सी गई। दमिश्क के बाजार में सोने की दुकानों के पीछे का अंधेरा अब हल्की हल्की रोशनी में बदलने लगा था, और जैद के कदम एक ऐसे सफर पर बढ़ चुके थे जिसे अब न कोई ताजिर रोक सकता था, न कोई झूठी दौलत। दमिश्क का बाजार उस दिन कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। हर तरफ चहल पहल थी, दुकानों के पर्दे खुले थे और ताजिरों की आवाजें आसमान तक उठ रही थीं। मगर उस शोर के बीच एक खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो किसी तूफान से पहले का इशारा देती है। उस दिन अब्बू नसीर ने अपने महल नुमा हवेली के बाहर ऐलान करवाया। ढोल बजे, ऐलानियां निकली और लोगों को बुलाया गया। आज बाजार सोना में ताजिर आजम अब्बू नसीर एक नई महफिल सजाने वाला है। लोग दौड़ दौड़ कर आए, कोई मजदूर, कोई कारीगर, कोई यतीम भी अपने फटे कपड़ों में खड़ा हो गया। हर चेहरा उम्मीद से भरा था, मगर दिल में डर छिपा था, क्योंकि जब भी अब्बू नसीर महफिल सजाता, किसी न किसी की बेइज्जती जरूर होती। उसकी दुकान के सामने संगमरमर का फर्श बिछाया गया। सोने की कुर्सी पर अब्बू नसीर बैठा था, चेहरे पर वही अहंकार, आंखों में वही चमक और होंठों पर वही बनावटी मुस्कान। बगल में खड़ा था उसका मुंशी और पीछे 2 सिपाही जिनकी तलवारें धूप में चमक रही थीं। अब्बू नसीर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ दमिश्क के लोगों, मैं हर साल अपनी दौलत से तुम्हारी अकल का इम्तिहान लेता हूँ। जो इंसान 3 शर्तें पार कर जाए, मैं उसे अपना पूरा खजाना सौंप दूंगा, मगर जो नाकाम हुआ, उसका घर, उसकी जमीन और उसकी उम्मीद सब मेरी होगी। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत न कर पाया। इतने में भीड़ के पीछे से एक सादा लिबास नौजवान आगे आया। नजरों में हिम्मत, चाल में यकीन और चेहरे पर सुकून की परछाई। वो था जैद बिन हाशिम। लोगों ने फुसफुसाकर कहा,
यही तो वो है, बगदाद वाला। अब्बू नसीर ने उसकी तरफ देखा और ताना मारा, तू ही है वो जो इल्म का दावा करता है? दमिश्क में बहुत लोग आए मगर कोई मेरी शर्तें पूरी ना कर सका। देखते हैं तू कितनी देर टिकता है। जैद ने नरमी से कहा, मैं तेरी नहीं, अल्लाह की शर्तों पर यकीन रखता हूँ। अब्बू नसीर ने हंसकर पहला सवाल किया, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? भीड़ ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा नाम, किसी ने कहा मोहब्बत, मगर जैद ने शांत आवाज में जवाब दिया, इल्म, क्योंकि जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा और जो उसे रोक ले वो अंधेरे में रह जाएगा। महफिल में सरगोशियां उठी। कई बुजुर्गों ने सिर हिलाया। बात तो सच्ची कही उसने। अब्बू नसीर की भौहें तन गईं, मगर वो चुप रहा। उसने इशारा किया, ठीक है, पहली शर्त पूरी हुई। फिर उसने दूसरी शर्त रखी, मुझे ऐसी चीज दिखाओ जिसे पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। जैद ने गहरी सांस ली। उसकी नजर पास खड़ी उसी यतीम लड़की पर पड़ी जो कल चांदी का टुकड़ा थामे थी। वो लड़की सिर झुकाए अब्बू नसीर की दुकान के बाहर खड़ी थी। उसके हाथों पर मिट्टी लगी थी। जैद ने भीड़ की तरफ रुख किया और कहा, इज्जत और सच्चा ईमान ये वो चीज है जो किसी बाजार में नहीं बिकती। जो इसे खो दे वो दौलत के समंदर में भी गरीब रहता है। अब्बू नसीर के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। भीड़ में सुभान अल्लाह की आवाजें उठी। कुछ मजदूरों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि पहली बार किसी ने उनके दिल की बात इतनी सादगी से कह दी थी। अब्बू नसीर ने तिल मिलाकर तीसरी शर्त का ऐलान किया, ऐ नौजवान, अब ऐसा काम करके दिखा जिससे लोग तेरी नहीं तेरे रब की तारीफ करें। जैद ने पल भर सोचा, फिर अपने कंधे से बस्ता उतारा। उसने उसमें से वही चांदी की मुहर निकाली, अब मुकम्मल रूप में, दोनों हिस्से जुड़े हुए। वो मुहर जो अमानत थी, जो इल्म की निशानी थी और जो कभी अब्बू नसीर के खानदान से नाजायज तरीके से छीनी गई थी। जैद आगे बढ़ा। भीड़ के सामने जाकर उसने वह मुहर उठाई और कहा, अगर किसी के हक की चीज लौटा दी जाए तो तारीफ इंसान की नहीं अल्लाह की होती है। उसने वो मुहर उस यतीम लड़की के हाथों में रख दी। भीड़ में खामोशी छा गई, मगर वो खामोशी सुकून की थी, इंसाफ की थी। किसी ने पीछे से पुकारा, ये तो वही निशानी है। अब्बू नसीर का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो मुहर उसकी नफरत की नहीं, उसके अतीत की गवाही दे रही थी। वो समझ गया, जो चीज कभी उसके दादा ने जुल्म से छीनी थी वो आज उसी के सामने लौट आई थी, मगर उसके हाथों में नहीं, हकदार के हाथों में। लोगों ने एक साथ कहा, सुभान अल्लाह, ये इंसाफ का दिन है। और उसी दिन दमिश्क के बाजार में पहली बार सोने की दुकानों की चमक से ज्यादा सच्चाई की रोशनी चमकी। अबू नसीर की जुबान बंद थी, मगर दिल कांप रहा था। वो जान गया कि उसकी दौलत से ज्यादा ताकत रखती है एक अमानत जो बरसों बाद अपने हकदार तक पहुंची थी। महफिल की वह घड़ी जब जैद बिन हाशिम ने तीसरी शर्त पूरी की तो दमिश्क की हवाओं ने भी जैसे सुभान अल्लाह कहा। लोगों के चेहरों पर बरसों बाद सुकून की झलक आई थी, मगर अब्बू नसीर के दिल में अंधेरा और गहराने लगा था। उसकी उंगलियां कुर्सी के बाजू पर थरथरा रही थीं और आंखों में वह डर चमक रहा था जो सिर्फ सच से हारने वाले के दिल में होता है। उसके पास बैठे वजीर जैसे एक बूढ़े आदमी ने धीरे से झुककर कहा, हुजूर, भीड़ का जोश अभी ठंडा नहीं हुआ। अगर आज उसे खुला छोड़ दिया गया तो कल ये जोश इनकलाब बन जाएगा। अबू नसीर ने सिर झुकाकर फुसफुसाया, तो क्या किया जाए? वजीर ने चालाक मुस्कान के साथ जवाब दिया, हर सच्चाई को दबाने के लिए जरूरत होती है झूठ को नए लिबास में पेश करने की। अबू नसीर की आंखों में चालाकी लौट आई। वो उठकर भीड़ के सामने आया और बोला, ऐ दमिश्क के लोगों, जैद ने मेरी तीनों शर्तें पूरी की हैं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि उसका इल्म कितना सच्चा है, क्योंकि बहुत बार दिखावा इंसाफ के नाम पर भी किया जाता है। भीड़ में सरगोशियां उठी। जैद शांत खड़ा था, चेहरे पर वही सुकून, जैसे उसे पता हो कि सच्चाई की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। अबू नसीर ने ऐलान किया, मैं इस नौजवान की इज्जत भी दूंगा और उसे कैद भी करूंगा, ताकि साबित हो जाए कि उसका सब्र किस हद तक है। जो सच्चा है वो अंधेरे में भी रोशनी बनाएगा। कल सुबह मैं ऐलान करूंगा कि उसका इल्म झूठा था या सच्चा। लोग हैरान थे। कैद? किसी ने कहा, उसने तो बस एक अमानत लौटाई है। मगर दमिश्क में अबू नसीर की ताकत इतनी थी कि कोई जुबान खुलने की हिम्मत न कर सका। जैद ने कुछ न कहा। उसने बस नरमी से मुस्कुराकर कहा, जो हक पर होता है उसे बेकसूर होकर भी सुकून मिलता है। दो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। लौह की जंजीरें उसके हाथों में बांधी गईं और उसे बाजार के पीछे वाले तहखाने की तरफ ले जाया गया। भीड़ की आंखों में आंसू थे और हवा में अजान की गूंज।
वो जाते जाते बस इतना कह गया, इल्म की रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता। रात ढल चुकी थी। तहखाने की दीवारें नमी से भीगी हुई, छत से टपकते पानी की बूंदें सन्नाटे को चीर रही थीं। जैद ने वहीं कोने में बैठकर अपने सीने पर हाथ रखा। वही चांदी की मुहर अब भी उसके पास थी। उसने उसे थाम लिया, आंखें बंद की और कहा, या रब, तू गवाह है, मैं न ताज चाहता हूँ न शोहरत, बस इतना चाहता हूँ कि तेरी अमानत तेरे नाम से पहचानी जाए। उसकी पलकों पर नींद नहीं थी, मगर एक गैबी सुकून उतर आया। अचानक एक नरम सी रोशनी दीवारों पर फैल गई। ऐसा लगा जैसे हवा में किसी दरवेश की आवाज गूंज रही हो। सच्चा बंदा कभी हारता नहीं, बस आजमाया जाता है। जैद ने सिर झुका दिया। आंखों से 2 बूंदें गिरी जो मिट्टी में समा गईं, और उसी मिट्टी से एक नूर की लकीर उठी जो दीवारों से टकराकर गायब हो गई। उसी वक्त बाहर एक परछाई खड़ी थी। वो वही बूढ़ा वजीर था जो दिन में अब्बू नसीर के साथ बैठा था, मगर अब उसकी आंखों में रहम था, चाल में रहस्य। वो दरवाजे के पास आया और पहरेदार से बोला, अब्बू नसीर ने कहा है कैदी के लिए पानी और खाना पहुंचा दो। पहरेदार ने झुककर दरवाजा खोला और वजीर ने अंदर झुककर धीरे से कहा, जैद बिन हाशिम, तूने जो बात कही वो मेरे दिल तक पहुंची है। सालों से मैं भी उसी ताजिर की सेवा में हूँ, मगर आज तेरी जुबान ने मेरे ज़मीर को जगा दिया है। अगर खुदा ने चाहा तो मैं वो करूंगा जो अब तक किसी ने न किया। जैद ने बस मुस्कुराकर कहा, जो दिल से जागे वही असली मददगार होता है। वजीर ने उसकी जंजीरों पर हाथ रखा और फुसफुसाकर बोला, आज नहीं मगर जल्द ही इस तिजारत के पीछे छिपा जुल्म बेनकाब होगा। मैं वादा करता हूँ। उसने दीवार पर एक निशान बनाया, वही नक्श जो पुराने वक्त में हाशिम अल-दीन की मुहर के साथ जुड़ा था, और फिर अंधेरे में गायब हो गया। रात का सन्नाटा फिर लौट आया, मगर इस बार वो सन्नाटा मौत का नहीं, इंतजार का था। दमिश्क की उस रात को जब जैद बिन हाशिम को तहखाने में कैद किया गया, आसमान पर बादल छा गए थे, जैसे खुद फलक भी उस जुल्म से शर्मिंदा हो गया हो। बाजार की गलियां वीरान थीं, दुकानों के दिए बुझ चुके थे, मगर दिलों में एक दिया जल चुका था, सच्चाई का, जो अब किसी हवेली की दीवारों में बंद न रह सकता था। सुबह की अजान के साथ ही हवा में हल्की ठंडक घुली। मस्जिदों से नमाजियों की कतारें निकल रही थीं, और उसी भीड़ में कुछ बूढ़े मजदूर, जवान कारीगर और कुछ औरतें अपने आंचल में आंसू छिपाए एक ही नाम बुदबुदा रही थीं, जैद बिन हाशिम। क्योंकि अब वो सिर्फ एक नौजवान नहीं रहा था, वो एक आवाज बन चुका था, ऐसी जो हर मजलूम के दिल से उठती है और हर जालिम की नींद उड़ा देती है। बाजार की वही गली जहां कल ताजिर की महफिल में तिलक और ताज का तमाशा हुआ था, आज वहां खामोशी थी। लोगों के दिल में सवाल थे, जिसने सच्चाई कही वो कैद में क्यों? एक बूढ़े मजदूर ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, आज रोटी हलाल होगी, क्योंकि किसी ने जालिम से जवाब मांगा। और उस छोटी लड़की ने जो अब तक भूख में रोती थी, पहली बार मुस्कुराकर कहा, अल्लाह जरूर उसके साथ है, अब्बा। उस दिन दमिश्क के हर कोने में बस 2 नाम गूंज रहे थे, एक अब्बू नसीर जो दौलत के पीछे छिपा था, और दूसरा जैद बिन हाशिम जो अमानत के पीछे जगा था। उधर हवेली के अंदर अब्बू नसीर बेचैन था, नींद उससे कोसों दूर भाग चुकी थी। उसके कानों में लोगों की फुसफुसाहट गूंजती, वो नौजवान सच्चा है, उसने किसी का हक लौटाया है। अगर वो झूठा होता तो इतनी रोशनी उसके चेहरे पर कैसे होती? अब्बू नसीर दीवार के पास जाकर खिड़की से बाहर झांका। उसे लगा जैसे हर चेहरा उसे देख रहा हो, सवाल कर रहा हो। वो खुद से बुदबुदाया, एक लड़का, एक गरीब नौजवान, और उसने मेरे ताज की बुनियाद हिला दी। तभी वही बूढ़ा वजीर कमरे में दाखिल हुआ, चेहरे पर थकान मगर निगाहों में अब सुकून था। वो धीरे से बोला, हुजूर, लोग अब आपके हक में बातें नहीं कर रहे। अब्बू नसीर ने गुस्से में कहा, लोगों की बातें हवा की तरह होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं। वजीर ने जवाब दिया, मगर कभी कभी वही हवा तूफान बन जाती है। आज वो हवा एक मजदूर की दुआ में है, एक यतीम की आंसू में है, और एक नौजवान की सब्र में है। अब्बू नसीर चुप हो गया, मगर उसके दिल में पहली बार डर ने दस्तक दी। वो डर जो ताज छीनने से नहीं बल्कि अल्लाह की पकड़ से होता है। वक्त बीता, रात आई और दमिश्क की गलियों में मशालें जली। लोग इकट्ठे हुए, कोई अपने हाथ में मिट्टी का दिया लिए, कोई रोटी का टुकड़ा। सबकी आंखों में एक ही ख्वाहिश थी, जैद को देखना। कुछ औरतें मस्जिद के बाहर बैठी रहीं, हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह, जो तेरे नाम से बोलता है उसे जुल्म से आजाद कर। तहखाने के भीतर जैद माही भी उसी जगह बैठा था।
जंजीरें अब उसकी रूह को बांध न सकी। उसकी आंखें बंद थीं, मगर लबों पर हल्की मुस्कान थी। वो खुद से कह रहा था, जब लोग तेरे लिए नहीं तेरे रब के लिए रोएं तो समझ ले कि तू अकेला नहीं है। उसी घड़ी तहखाने का दरवाजा हौले से खुला। वो बूढ़ा वजीर फिर आया। हाथ में एक मशाल थी और चेहरे पर नूर की लकीरें। वो धीरे से बोला, जैद, शहर तेरे लिए जाग गया है। लोग अब तेरे नाम से नहीं, तेरे किरदार से दुआ करते हैं। अब्बू नसीर डर गया है, मगर अपने जुल्म को चालाकियों में छिपाने की कोशिश करेगा। सावधान रहा, वो फिर खेल खेलेगा। जैद ने सिर झुकाकर कहा, जिसका साथ अल्लाह का हो उसे किसी चाल से डर नहीं। वजीर ने उसका हाथ थाम लिया और जंजीरों पर उंगलियां फेरी। वो जंजीरें धीरे से खुल गईं, जैसे उन्हें भी शर्म आई हो कि वो एक सच्चे को बांध रही थीं। वजीर ने कहा, तू आजाद है, मगर बाहर अभी भी अंधेरा है, और वही अंधेरा अब तेरी रोशनी से जलने वाला है। जैद ने अपने सीने से वो चांदी की मुहर लगाई और दीवार की तरफ देखा, जहां अब पहले से ज्यादा उजाला महसूस हो रहा था। उसने धीरे से कहा, या रब, अगर यह शहर मेरी जुबान से नहीं तेरे नाम से जाग जाए तो यही मेरी जीत है। सुबह का उजाला फैलते ही बाजार के कोनों में खबर पहुंच गई, जैद रिहा हो गया है। लोग भागते हुए आए, किसी ने फूल फेंके, किसी ने नमाज़े शुक्र अदा की। औरतों ने अपने सिर के दुपट्टे से आंसू पोंछे और एक बूढ़ी अम्मा ने कहा, देखा बेटा, इल्म की रोशनी को कोई बंद नहीं कर सकता। उस दिन दमिश्क में कोई सौदा नहीं हुआ, कोई सोना नहीं बिका, कोई चांदी नहीं तौली गई। हर दिल में बस एक सौदा हुआ, सच और झूठ के दरमियान। और लोगों ने देखा कि अब्बू नसीर की हवेली के दरवाजे बंद थे, मगर मस्जिद के दरवाजे खुले। हर जुबान से बस एक बात निकली, जब कोई सच बोलता है तो डर अपने आप मर जाता है। रात का वक्त था। दमिश्क की गली पर खामोशी छाई हुई थी। चांद आधे आसमान में अटका हुआ था, जैसे किसी सोच में डूबा हो। शहर के लोग अपने घरों में थे, मगर हर दिल में एक बेचैनी थी। कहीं किसी माँ की दुआ में जैद का नाम था, कहीं किसी मजदूर की फुसफुसाहट में उसका जिक्र। मगर हवेली के अंदर, जहां कभी अबू नसीर के सोने के सिक्कों की खनक गूंजती थी, वहां अब सिर्फ उसके कदमों की आवाज थी, भारी, धीमी और डरी हुई। अबू नसीर अकेला अपने कमरे में टहल रहा था। दीवारों पर झिलमिलाते दियों की रोशनी उसके चेहरे के डर को और ज्यादा उभार रही थी। उसके होंठ बुदबुदा रहे थे। वो नौजवान आजाद हो गया। लोग उसका नाम ले रहे हैं। अगर उसने मेरे सौदों की बात खोल दी तो मेरा ताज मिट्टी में मिल जाएगा। उसी वक्त दरवाजा खटखटाया गया। अंदर वही बूढ़ा वजीर दाखिल हुआ। चेहरे पर पुरानी गंभीरता, मगर आंखों में वो चमक जो रहम की निशानी होती है। वो झुककर बोला, हुजूर, लोग अब आपको ताजिर जालिम कहने लगे हैं। बाजार में जैद के नाम की कसम खाई जाती है, और जो कल आपके दरबार में सिर झुकाते थे, आज आपकी हवेली की तरफ देखना भी गुनाह समझते हैं। अब्बू नसीर ने हाथ मेज पर पटका, खामोश रहो बूढ़े, लोगों की बातें हवा हैं, मैं उनकी जुबानें खरीद सकता हूँ। वजीर ने गहरी सांस ली और बोला, हुजूर, अल्लाह की अदालत में जुबान नहीं, नियत बोली जाती है, और जो दौलत जुल्म से मिली हो वो कभी अमान नहीं बनती। अबू नसीर तिल मिला गया। उसने गुस्से में कहा, बस करो वजीर, तुम भी उसी लड़के की बात करने लगे। वो एक मामूली फकीर का बेटा, और मैं दमिश्क का ताजिर आजम। मैं उसे दिखाऊंगा कि इल्म की नहीं, इख्तियार की दुनिया चलती है। वो उठ खड़ा हुआ और अपने सिपाहियों को बुलाकर हुक्म दिया, कल सवेरे से पहले उस नौजवान को फिर कैद में डाल दो, मगर इस बार तहखाने के उस हिस्से में जहां न रोशनी पहुंचती है, ज़ौकस न आवाज। वजीर चुप रहा, मगर उसके दिल में एक आग जल उठी। वो समझ गया कि अबू नसीर ने सिर्फ अपनी हार नहीं देखी, बल्कि अपनी बर्बादी की दुआ खुद मांग ली। सुबह हुई। जैद मस्जिद से नमाज अदा करके निकला ही था कि दो सिपाही पीछे से आए और हुक्म दिखाकर बोले, ताजिर का हुक्म है, तू फिर से तहखाने में जाएगा। लोगों ने देखा, मगर किसी ने रोका नहीं। जैद ने बस इतना कहा, जो हुक्म बंदे का है वो चल जाएगा, मगर जो हुक्म रब का है वो वापस आएगा। उसे फिर उसी हवेली में लाया गया, उसके हाथ बांधे गए और उसे नीचे उस गहरे तहखाने में फेंक दिया गया, जहां अंधेरे ने सदियों से किसी को देखा न था। वहां मिट्टी की नमी थी, दीवारों पर पानी की बूंदें रेंग रही थीं और एक टूटा हुआ दिया टिमटिमा रहा था। जैद ने सर उठाया। अंधेरे में आसमान तो नहीं दिखा, मगर उसकी आंखों में नूर था। उसने उस दीवार से टेक लगाई और धीरे से अपने दिल पर हाथ रखा, जहां वो चांदी की मुहर टंगी थी। वो ठंडी धातु जैसे अब गर्म हो रही थी, जैसे उसमें कोई हलचल हो। जैद ने आंखें बंद की और कहा, या रब, तू देख रहा है।
तेरे नाम की बात करने वाला अंधेरे में है और जुल्म करने वाला उजाले में बैठा है, मगर मुझे यकीन है सुबह मेरी नहीं तेरी होगी। उसी लम्हे एक ठंडी हवा का झोंका तहखाने में आया। दिया हिलने लगा, उसकी लौ फैली और दीवार पर एक परछाई उभरी। वो परछाई किसी दरवेश की थी, चेहरे पर नूर, हाथ में आसा और आवाज में रहमत की मिठास। वो बोला, जैद बिन हाशिम, सब्र कर, क्योंकि जो सब्र करता है वो अपने रब के सबसे करीब होता है। अंधेरा तेरा दुश्मन नहीं, तेरा इम्तिहान है, और हर इम्तिहान के बाद एक सुबह होती है। जैद ने आंखें खोली मगर वहां कोई न था, सिर्फ दीवार पर वही नूर की झिलमिलाहट बाकी थी। उसके लबों पर मुस्कान आई और उसने धीरे से कहा, सब्र से बढ़कर कोई हथियार नहीं। रात बीती, सिपाही ऊपर शराब पी रहे थे, हंस रहे थे, मगर नीचे तहखाने में एक आदमी था जो अपने रब से बात कर रहा था। वो न रोया न शिकायत की, बस तस्बीह के हर दाने के साथ कहता गया, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु, अल्लाह मेरे लिए काफी है, उसी पर मेरा भरोसा है। धीरे धीरे उसकी आवाज तहखाने की दीवारों से टकराकर ऊपर उठी और हवेली की छत तक पहुंच गई। वहां वजीर खड़ा था, जिसके कानों में वो आवाज उतर रही थी जैसे कोई पवित्र दुआ। वो आंखें बंद कर बुदबुदाया, ऐ रब, ये आवाज झूठी नहीं हो सकती। अगर तू चाहता है तो इसी आवाज से दमिश्क की तिजारत बदल दे। उसने पहरेदार से कहा, इस तहखाने की दरारों को मत बंद करो, क्योंकि कभी कभी वहीं से रोशनी निकलती है। सुबह की पहली किरण ने दमिश्क को छुआ। अब्बू नसीर की हवेली के ऊपरी हिस्से में सिक्कों की खनक तो थी, मगर तहखाने में यकीन की सदा थी। और जब कोई इंसान अपने रब से जुड़ जाए तो फिर कोई कैद नहीं रहती। सुबह की ठंडी हवा जब तहखाने की दरारों से भीतर आई तो जैद बिन हाशिम ने अपनी आंखें खोली। अंधेरे की नमी में आज कुछ और ही बात थी, जैसे हवा में किसी अनजान मेहमान का एहसास घुल गया हो। वो दीवार से टेक लगाए बैठा था, हाथ में वही चांदी की मुहर जिसकी चमक अब पहले से ज्यादा साफ थी। कभी वो उसे अपने सीने से लगाता, कभी आसमान की तरफ देखता। हालांकि उसे पता था कि यहाँ से आसमान दिखाई नहीं देता, मगर उसका यकीन आसमान से ऊंचा था। उसी घड़ी तहखाने के बाहर किसी ने धीमे से दस्तक दी। दरवाजे की जंग लगी लकड़ी ने कराहसी निकाली और अंदर एक परछाई दाखिल हुई। लंबा कद, सफेद दाढ़ी, आंखों में नूर की लकीरें और चेहरे पर सुकून की तहें। कांधे पर एक पुराना कपड़ा, हाथ में लकड़ी का आसा और लबों पर मुस्कुराहट जो दिल को थाम ले। जैद उठ बैठा। उसने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं और इस अंधेरे में कैसे आए? वो बूढ़ा मुसाफिर नहीं बल्कि दरवेश था। वो नरमी से बोला, जिसके दिल में रोशनी हो उसके लिए अंधेरा कोई दीवार नहीं होता। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि तहखाने की ठंडी हवा भी गर्म लगने लगी। जैद ने आदब से सिर झुकाया। हुजूर, ये जगह तो जंजीरों की है, आप यहाँ कैसे पहुँचे? दरवेश मुस्कुराया और बोला, बेटा, जंजीरें तो उन लोगों की होती हैं जो अपनी नीयत को बांध लेते हैं, और तू वो है जो सब्र की जंजीर में आजादी तलाश रहा है। जैद की आंखों में नमक भरी नमी उतर आई। वो दरवेश के करीब गया और कहा, हुजूर, मैंने सुना है आप रूहानी इल्म वाले हैं। बताइए, क्या ये सब मेरी गलती का नतीजा है या मेरे रब का इम्तिहान? दरवेश ने अपना हाथ जैद के सर पर रखा और बोला, इम्तिहान वहीं का होता है जहां रब अपनी रहमत का वादा करता है। जालिम को कभी आजमाया नहीं जाता, उसे बस मोहलत दी जाती है। जैद ने चुपचाप वो चांदी की मुहर उनके आगे रखी। उसकी आवाज कांप गई। ये मुहर मेरे दादा की निशानी है। कहते हैं ये किसी वक्त इंसाफ की अमानत थी। अब ये मेरे पास है, मगर इसने मेरे लिए सिर्फ कैद और दुश्मनी लाई है। दरवेश ने वह मुहर हाथ में ली, उस पर उंगलियां फेरी और जैसे कोई पुरानी याद जिंदा हो उठी हो, उसकी आंखें भीग गईं। वो बोला, बेटा, तू जानता है मैं कौन हूँ? जैद ने सिर हिलाया नहीं। हुजूर, दरवेश ने गहरी सांस ली। मैं वही हूँ जो कभी उस्ताद अब्बू नसीर का उस्ताद था। मैंने उसे तिजारत सिखाई थी, मगर साथ में एक बात सिखाना भूल गया। रहम। जैद सन्न रह गया। आप उसके उस्ताद? दरवेश की आंखें झुकी। हाँ, मैंने उसे बताया था कि दौलत एक इम्तिहान है, जो रहमत के साथ हो तो बरकत बनती है और जुल्म के साथ हो तो जहर। मगर जब शैतान किसी दिल को अपने जाल में लपेट ले तो इंसान अपने उस्ताद की बातें भी भूल जाता है। वो आगे बढ़ा और मुहर को दोनों हाथों से उठाकर बोला, ये वही निशानी है जो कभी मेरे सामने रखी गई थी जब हाशिम अल-दीन, तेरे दादा ने इसे अमानत के तौर पर सौंपा था। मैं गवाह हूँ कि वो मुहर इल्म, इंसाफ और अमानत की निशानी थी। मगर एक रात वो अमानत चोरी हो गई और उसी दिन दमिश्क की बरकत चली गई। जैद की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा,
और अब वो अमानत वापस आ गई है, मगर मेरे हाथों में क्यों? दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि अमानत कभी गलत हाथों में स्थायी नहीं रहती। वो घूमती है वक्त की रेत पर जब तक कि वो अपने असली हकदार को ना पाले। तेरे हाथों में वो लौटी है ताकि दमिश्क में फिर से इंसाफ का सूरज उगे। जैद ने सिर झुका लिया। मगर हुजूर, मैं तो एक आम नौजवान हूँ, मेरे पास ना ताकत है न दौलत। दरवेश ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, ताकत की जरूरत सिर्फ जालिम को होती है और सब्र की ताकत सिर्फ मोमिन को। तेरे पास सब्र है और सब्र ही वो तलवार है जिससे तू झूठ को काटेगा। जुल्म तुझे कैद कर सकता है मगर तेरा यकीन नहीं। इतना कहकर दरवेश उठ खड़ा हुआ। वो तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर जाते जाते उसने कहा, जैद, कल तेरे लिए एक और दरवाजा खुलेगा। जुल्म अपने आखिरी दौर में होगा और सच्चाई अपनी मंजिल के करीब। जब वक्त आए उस मुहर को लेकर हक बोल देना, क्योंकि वो तेरी जुबान नहीं, तेरे रब का पैगाम होगा। जैद ने उनके पांव छूने चाहे, मगर जब सिर उठाया वो दरवेश वहां न था। बस दरवाजे से आती हवा में एक खुशबू बाकी थी, मिट्टी और चंदन की मिली जुली महक जो रूह को छू जाए। उसने आसमान की तरफ देखा और उसकी आंखों में वही यकीन लौट आया जो कभी बगदाद की मदरसे की दीवारों में था। उसने मुहर को अपने सीने पर लगाया और कहा, या रब, अगर तूने मुझे अमानत का रखवाला बनाया है तो मुझे उस इंसाफ का रास्ता भी दिखा जो तेरी किताब में लिखा है। और फिर उसने तहखाने की मिट्टी पर सजदा किया। उस सजदे में न शिकायत थी न डर, बस शुक्र था कि उसका रब उसे अमानत की दास्तान का किरदार बना चुका था। उस सुबह तहखाने से एक नूर उठा जो धीरे धीरे हवेली की दीवारों से टकराया और फिर पूरे दमिश्क में फैल गया। लोगों ने महसूस किया कि हवा में कोई रहमत उतर आई है। उसी वक्त अब्बू नसीर की नींद टूटी। उसने देखा कि उसके सोने के सिक्के फीके पड़ गए हैं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वो समझ ना सका, मगर आसमान जानता था कि अब इंसाफ का वक्त करीब आ चुका है। सुबह का उजाला दमिश्क की गलियों में उतर आया था, मगर उस सुबह की रोशनी कुछ अलग थी, जैसे सूरज अपने साथ कोई पैगाम लेकर आया हो। एक सदियों से दबी सच्चाई का, एक ऐसे इंसाफ का जो अब तक तहखाने की मिट्टी में दफन था। वो तहखाना जहाँ कल तक अंधेरा था, आज वहाँ एक नूर की पतली लकीर दीवार पर चमक रही थी। जैद बिन हाशिम ने सजदे से सर उठाया और अपनी आंखों में उस नूर की झिलमिलाहट देखी। उसके होंठों पर सिर्फ एक कलमा था, अल्हम्दुलिल्लाह। उसी घड़ी ऊपर हवेली में अब्बू नसीर बेचैन उठ बैठा। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ, सांसें तेज और दिल में एक अजीब सा डर जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने अपने खजाने के कमरे में जाकर देखा। सोने के सिक्के पड़े थे, मगर अब उनमें वो चमक न थी, जैसे हर सिक्का खामोशी से उसका इल्जाम सुना रहा हो। वो बड़बड़ाया, क्या हो रहा है ये? कहीं उस नौजवान का इल्म मेरी तकदीर तो नहीं बदल रहा? दरवाजे पर वजीर दाखिल हुआ। वो वही शख्स था जिसने कल जैद को रिहा करवाया था, मगर आज उसके चेहरे पर एक और नूर था, सच्चाई का नूर। वजीर बोला, हुजूर, दमिश्क के लोग अब आपको नहीं, जैद को सुनते हैं। बाजार में हर कोई कह रहा है कि वो लड़का हक पर है और जो हक पर होता है उसका नाम मिटाया नहीं जा सकता। अबू नसीर ने ठहाका मारा, लोगों की बातें हवा हैं वजीर, मैं उस हवा को सिक्कों से बांध सकता हूँ। वजीर ने सिर झुका लिया, मगर दिल में कहा, हुजूर, हवा को बांधने की कोशिश करने वाला हमेशा खंडहर में रह जाता है। इसी बीच नीचे तहखाने में जैद को वही दरवाजा खुलता हुआ सुनाई दिया। उसने देखा वही वजीर अंदर आया, हाथ में रोटी और पानी। वो बोला, बेटा, आज वो दिन है जब तेरा इल्म दमिश्क की अदालत में परखा जाएगा। ताजिर ने लोगों को बुलाया है, वो कहना चाहता है कि तू झूठा है। जैद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो खुद झूठ से जीता है वो सच्चाई से डरता है। ले चलो, मुझे देखता हूँ आज रब क्या दिखाता है। वजीर ने उसकी जंजीरें खोली और दोनों हवेली के ऊपरी हिस्से की तरफ चले। रास्ते में दीवारों पर वही पुराना नक्श देखा जो दरवेश ने बनाया था, अमानत की निशानी। जैद ने दिल में कहा, या अल्लाह, तू मेरे साथ है तो ये दीवारें भी गवाही देंगी। महफिल सजी हुई थी, सोने की दीवारें, चांदी के पर्दे और बीच में अब्बू नसीर अपने ताज के साथ बैठा था। उसके इर्द गिर्द सिपाही और सामने दमिश्क के लोग। भीड़ में वही यतीम लड़की भी थी जो अब सफेद कपड़ों में थी, मगर आंखों में अब डर नहीं, यकीन था। अब्बू नसीर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐ लोगों, आज मैं इस नौजवान का झूठ सबके सामने साबित करूंगा। इसने जो मुहर दिखाई थी वो बनावटी है। लोग हैरान थे, कुछ सर झुकाए, कुछ बुदबुदाए, क्या सच में? मगर जैद खामोश खड़ा था, चेहरे पर इत्मीनान, आंखों में रोशनी। उसने आगे बढ़कर कहा, ताजिर आजम, अगर मैं झूठा हूं तो सच्चाई का सबूत तेरे ही घर में छुपा है।
अब्बू नसीर ने चौंक कर कहा, मेरे घर में? जैद ने कहा, हाँ, उसी तहखाने में जहां तूने मुझे कैद किया था। वहीं दीवार पर एक निशान है, वही नक्श जो इस मोहर पर है, जो तेरे दादा ने चुराया था और जिसने दमिश्क की बरकत छीन ली थी। भीड़ में सन्नाटा फैल गया। वजीर ने इशारे से सिपाहियों को तहखाने की तरफ भेजा। कुछ ही देर में वो लौटे, हाथ में वही दीवार का पत्थर लिए जिस पर वो अमानत का निशान बना था। वो मोहर से बिल्कुल मेल खाता था, हर लकीर, हर नक्काशी वही। लोगों ने एक साथ आवाज लगाई, सुभान अल्लाह, यही तो हक है। अब्बू नसीर का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी जुबान लड़खड़ा गई। नहीं, ये तो। मगर तभी वो यतीम लड़की आगे बढ़ी। उसने अपनी जेब से वही आधा टुकड़ा निकाला जो कभी उसके पास था। जैद ने वो मुहर आगे बढ़ाई। दोनों टुकड़े जैसे मिलते ही नूर की लकीर बनी और पूरी बाजार में एक झिलमिलाती चमक फैल गई। भीड़ ने देखा, वो चांदी की निशानी अब ऐसे दमक रही थी जैसे आसमान का तारा जमीन पर उतर आया हो। जैद ने कहा, ये वही निशान है जो कभी हाशिम अल दीन की अमानत थी, जिसे तुम्हारे दादा ने चुराया और उसी दिन दमिश्क से रहमत चली।